नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है कक्षा 10वीं हिंदी की। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बताए जाएंगे, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप पास में जो बेल आइकन का बटन देगा उसे दबा दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती है, नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको नहीं भेजता है 3 वीडियो से अधिक की। इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प दिए गए हैं कि सूरदास भक्त थे, तो सभी को पता है सूरदास किसके भक्त थे, कृष्ण के थे। तो यह मिला देना फिर आता है उपन्यास सम्राट है, तो जो प्रेमचंद है उन्हें कहा जाता है दोस्तों उपन्यास सम्राट कहा जाता है। फिर आता है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था, तो कैप्टन चश्मे वाला। फिर आता है नवाब साहब के लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया, तो खीरा खाने का निमंत्रण दिया था। फिर आता है समाज के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों आप संधि के भी प्रकार पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आता है दोस्तों गीता में पर का अर्थ होता है, तो दोस्तों जो पर का मतलब होता है वो हमारा होता है परमात्मा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट देखिए जो कि हमारा गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी, तो ये सूरदास, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और ऑप्शन भी दिए गए यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है जो कि उद्धव का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है माता पिता में समास है, तो दोस्तों माता पिता इसमें दोनों पद क्या है दोस्तों, दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा। क्या दोस्तों, द्वंद्व समास। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर संबोधित कर रहे हैं। 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। तो कबीर को। फिर बच्चों देखिए नेक्स्ट आता है कि ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं, तो ईश्वर पर जो विश्वास करता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। और दोस्तों जो नहीं करता उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जो नहीं करता उसे हम बोलते हैं नास्तिक। ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो आस्तिक और जो नहीं करता है नास्तिक, दोनों तरीके के आंसर आपको पता होने चाहिए। फिर आता है दोस्तों उद्धव जी गोपियों को किसके बारे में बताते हैं, तो कृष्ण जी के बारे में बताते हैं। फिर आता है रानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी, तो दोस्तों इंग्लैंड की महारानी थी। फिर आता है शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। सभी जितने भी दोस्तों रस हैं आपको सभी रस के आपको स्थायी भाव पता होने चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपसे कोई भी रस पूछा जा सकता है, अगर वीर का पूछे तो आपको कर देना उत्साह, ठीक है। वीर का क्या करना, उत्साह, ठीक है। अगर रौद्र का दोस्तों पूछे रौद्र रस का स्थायी भाव, तो दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव आपको कर देना है क्रोध, ठीक है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ ये भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, ठीक है। और भयानक रस पूछे दोस्तों भयानक रस का आपका भय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी दोस्तों आपके रस हैं सभी के स्थायी भाव आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है हर साल, चाहे आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, हाफेली हो, या आपका दोस्तों फाइनल एग्जाम भी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है रस से। तो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो शांत रस का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वेद हो जाएगा। फिर आता है नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की, तो मोतीलाल ने तैयार की थी। फिर आता है रीतिकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, दोस्तों इटावा जिले में हुआ था। फिर आता है सबसे लोकप्रिय महाकाव्य, तो इस बहुत सिंपल क्वेश्चन सभी को पता है कि सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन है, रामचरितमानस, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे ये भी क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछा जाए कि तुलसीदास का सबसे जो प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तब भी आपको दोस्तों रामचरितमानस ही लिखना है, ठीक है। अगर घुमा के बाई चांस पूछता है, वैसे हिंदी में ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, अगर बाई चांस पूछता है तो आपको इस तरीके से कर देना है। तो दोस्तों आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिए गए महत्वपूर्ण खालिस्तान दिए गए दोस्तों, तो खालिस्तान भी ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि है प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। क्या है दोस्तों, प्रतिदिन में हमसे समास पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका
अव्ययभावी समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो त्रैमासिक एग्जाम की दृष्टि से। इनमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसका कारण भी है क्योंकि दोस्तों आपके बहुत ही कम चैप्टर आपके पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से क्या कम ही ऑब्जेक्टिव है, और उसमें से दोस्तों पहले 25 ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन अब 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने दोस्तों? 32। तो काफ़ी सारे चांसेस है कि इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले। हो सकता है 10 से 15 मिल जाए या 15 से 20 भी मिल सकते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके पर आता है जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य की रचना की। तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध महाकाव्य वो है कामायनी। क्या दोस्तों? कामायनी। तो इसे नोट कर लेना है। फिर आता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का मैंने अभी बताया था, जितने भी रस हैं दोस्तों सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए श्रृंगार रस का आपका रति हो जाएगा। मैंने आपको वीर रस का भी बताया था, वीर रस का मैंने क्या बताया था दोस्तों? उत्साह बताया था। रौद्र रस का भी मैंने दोस्तों आपको बताया था, रौद्र रस का आपको क्रोध होता है। और ठीक है, बाकी जितने हैं भयानक रस का भय होता है। ठीक है, जितने भी हैं सभी को अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर आता है सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था, अखबार में या पत्रिका में। ठीक है, तो हमें बताना है। फिर आता है बिहारी की रचना है दोस्तों, बिहारी की रचना है जो बिहारी सतसई है। ठीक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है जो बिहारी जी की है, बिहारी सतसई। ठीक है, और बाकी एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो दोस्तों इसके आंसर के लिए आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है SKT से क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर सॉल्यूशन। तो वहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन शेष बचे हैं। ठीक है, वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर तो मिलना ही 100%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया काव्य के भेद होते हैं। तो दोस्तों काव्य के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं समाप्त नहीं होता। दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि काव्य के भेदों के नाम लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काव्य के भेदों के नाम लिखिए, तब दोस्तों आप कहेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो इसका देखिए मैं बता देता हूँ, काव्य के 2 भेद होते हैं। एक तो आपका श्रव्य काव्य होता है। ठीक है, श्रव्य काव्य। ठीक है, तो आपका एक श्रव्य काव्य हो जाएगा, और दूसरा दोस्तों आपको हो जाएगा दृश्य काव्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? दृश्य काव्य। चलिए लिख देता हूँ दृश्य काव्य। तो आपको नाम भी पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। इनकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी जा चुकी है, अगर डेफिनेशन भी याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आता है कहानी सम्राट कहा जाता है तो प्रेमचंद को कहा जाता है। फिर आता है सूरदास जी के कवि हैं, सूरदास वात्सल रस के कवि हैं, इन्हें वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि वात्सल रस के सम्राट कौन है, तो आपको सूरदास जी की करना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है नींद का उद्गम से होता है। तो नींद का उद्गम किससे होता है? हीनता। इसका आंसर हो जाएगा हीनता। फिर आता है स्वामी रामतीर्थ गए थे, तो क्या जापान गए थे? स्वामी रामतीर्थ एक बार कहाँ गए थे? जापान गए थे। तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इन सभी को ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, सभी दोस्तों क्या है दोस्तों? वेरी IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको पिछली बार जो रिवीजन टेस्ट हुआ था उसमें से काफी सारे ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आपको पता है वीडियो के लिए लाइक जरूर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।